अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह सम करवा सकते हैं दो डेट्स के दरमियान में। इस वक्त हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है इसमें इनवॉइस नंबर है, डेट है और अमाउंट दिया गया है। हमें क्या करना है कि किसी भी दो डेट के दरमियान में टोटल अमाउंट को मालूम करना है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि स्टार्ट डेट दी हुई है, एंड डेट दी हुई है। हम कोई भी स्टार्ट डेट देते हैं और एंड डेट देते हैं, उनके दरमियान में जो भी टोटल अमाउंट होगा उसको ये सम कर यहाँ लाएगा। तो इसके लिए हम सम इफ्स का फंक्शन यूज कर सकते हैं। ये मैंने फार्मूला टाइप किया हुआ है यहाँ, आप इसको यहाँ टाइप कर दीजिए तो आप टोटल अमाउंट मालूम कर लेंगे। कोई भी अगर आप दो डेट देंगे, इन दो डेट के दरमियान में जो भी अमाउंट होगा तो वो उसको सम कर यहाँ ले आएगा। तो आइए इसको यूज कर देखते हैं। सबसे पहले आप टाइप कर दीजिए इज इक्वल टू, आपको टाइप करना होगा सम इफ्स, और जैसे ही आप टैब की प्रेस करेंगे तो सबसे पहले ये सम रेंज पूछ रहा है। तो सम रेंज क्या है? अमाउंट है। हमें अमाउंट का सम करना है तो इसलिए हमने अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज क्या है? ये डेट है, तो मैंने तमाम डेट को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, और उसके बाद आपने क्राइटेरिया बताना है। क्राइटेरिया क्या है? अब अगर आपको टाइप करना होगा क्राइटेरिया को डबल कोट में, क्योंकि हमें ग्रेटर देन और इज इक्वल टू का साइन लगाना है, और क्लोज कर देना है डबल कोट में, और फिर उसके बाद M% का साइन लगाना है। M% के साइन लगाने के बाद आपको किससे ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू करवाना है? स्टार्ट डेट से, यानी कि स्टार्ट डेट से बराबर हो या बड़ी हो जो डेट है। तो उसके बाद कोमा आप टाइप कर दीजिए, और उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 आपने बताना है। क्राइटेरिया रेंज 2 दोबारा आपने इस डेट को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद कोमा लगाने के बाद आपको डबल कोट में टाइप करना होगा लेस देन और इज इक्वल टू, और डबल कोट को क्लोज कर दिया, और उसके बाद आप M% का साइन लगाइए, और उसके बाद M% के साइन लगाने के बाद आपने एंड डेट बताना है। तो इस फॉर्मूले का मकसद क्या है मैं आपको समझा देता हूं कि हमें यहाँ सम रेंज बताई कि अमाउंट को सम करना है, उसके बाद हमने डेट की रेंज बताई। इस डेट में क्या करना है? ग्रेटर देन इज इक्वल टू स्टार्ट डेट। ये जो डेट है इस डेट से बड़ी हो या बराबर हो, और इस डेट से छोटी हो या बराबर हो। तो ये दो डेट के दरमियान में जो भी टोटल अमाउंट होगा वो कैलकुलेट कर ले आएगा। जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ आप देखेंगे कि 3000 आ गया। अब आप देख लेते हैं 1 जन से जो 15 जन है, इसके दौरान ये दो डेट के दरमियान में 1000 और 2000 यानी कि 3000 आ गया। अगर मैं इसको यहां से 15 के बजाय मैं इसको कर देता हूं 30, तो अब आप देखेंगे 45,000 आ गया, यानी कि ये भी प्लस हो गया। तो जो भी दो डेट होगी वो हम यहाँ टाइप करेंगे और उसका ये टोटल अमाउंट हमें मालूम कर दे देगा। तो काफी अच्छा बढ़िया फार्मूला है, आप इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो काफी आसानी से आप दो डेट के दरमियान सम करवा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।